स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना? जी सर जी। अच्छा चलो, हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात कर रहे थे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो है हमारा अगला जो टास्क है वो वेब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन से मुतल्लिक है। बेसिकली इंटरफेस डिज़ाइन के मुतल्लिक है, तो उसको हमने वेब पे फोकस किया है। इंटरफेस डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं जिनको विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम देखते हैं, तो वो यूजेबिलिटी है, विजुअलाइजेशन है, फंक्शनैलिटी है। तो इंटरफेस डिज़ाइन तीन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है, यूजेबिलिटी को, विजुअलाइजेशन को और फंक्शनैलिटी को। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है एक्सेसिबिलिटी। जो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल फैक्टर है कि अगर कोई चीज़ एक्सेसिबल ही नहीं है तो फिर उसका जीयूआई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यूजेबिलिटी का मतलब है यूज़ करना, विजुअलाइजेशन का मतलब है कि वो कितना अच्छा दिखता है, फंक्शनैलिटी का मतलब है कि वो सारे फीचर्स को फुलफिल करता है या नहीं। Interface design is most often associated with development of web pages, computer software, and multimedia, but is relevant to creation of any instructional media, technical equipment. तो इंटरफेस बेसिकली किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ उसका इंटरफेस होना, जैसे अगर कोई मशीन है उसका भी इंटरफेस होता है, कोई वेब पेज है उसका भी इंटरफेस होता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी भी इंटरफेस होता है, में कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है उसका भी इंटरफेस होता है। जो फैक्टर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए जो कंसीडर किए जाते हैं, पहला फैक्टर यूजेबिलिटी का है कि हाउ इंट्यूटिवली आर इजीली मीडिया आइटम इज नेविगेटेड एंड प्रोसेस्ड, फ्लो, सीक्वेंस, इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड टाइम, ये सारी चीज़ें मिलके जो है उसकी यूजेबिलिटी को जो है वो इन्हांस करती है। और उसकी और मोस्ट इंक्लूसिव ऑफ थ्री इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ विजुअलाइजेशन एंड फंक्शनैलिटी। ये दोनों चीज़ें जो है विजुअलाइजेशन और फंक्शनैलिटी भी आपकी यूजेबिलिटी को ही बढ़ाती है। यानी अगर देखने में खूबसूरत होगा तो यूज़र को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट होगा। अगर सारी फंक्शनैलिटीज़ को एग्जिबिट करेगा तो तब भी वो यूजेबिलिटी को ही सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए जो है प्लान योर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसका फ्लो, उसकी नेविगेशन, नेविगेशन सैंपल्स चेक करें, हेरिस्टिक एवेल्यूशन करें, ठीक है। और डिज़ाइन के लिए जो दूसरा फैक्टर है वो विजुअलाइजेशन का, पहला फैक्टर जो था वो यूजेबिलिटी का था, दूसरा फैक्टर जो है विजुअलाइजेशन का है। Visualization is creating visually interesting and aesthetically pleasing media item while avoiding potentially distracting and unnecessary bells and whistles. Visualization क्या है? जैसे अवॉइडिंग पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिंग एंड अननेसेसरी बेल्स एंड विसल। कुछ लोग होता है ना, जैसे वो बटन दबाया तो उसके साथ विसल लगा दी, या कोई डाउनलोड शुरू हुई तो म्यूजिक चला दिया, तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। विजुअल एंड आइकन्स के इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है इतना अट्रैक्टिव हो, और जो उसके साथ आइकन्स वगैरह की सपोर्ट हो, और टेक्स्ट को मैनेज किया जाए, कलर्स को मैनेज किया जाए, ठीक है। स्क्रीन डिज़ाइन और लेआउट्स को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो जिस साइज़ की स्क्रीन पे भी ओपन करें वो अच्छी अट्रैक्टिव हो, तो यानी डिज़ाइन का लेआउट ऐसा हो। तीसरी चीज़ है फंक्शनैलिटी, रेफर टू द फीचर ऑफ योर मीडिया आइटम, हाउ यूजफुल दे आर फॉर सपोर्टिंग गिवन टास्क, इंटरैक्टिव सिमुलेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्विज़ेज, साइट मैप्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सर्च इंजन। ये जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो सपोर्ट है फीचर्स की, जो फीचर्स की सपोर्ट है कि उससे जो है वो फंक्शनैलिटी जो है उसको इन्हांस किया जा सकता है। कि यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र को किसी इंस्टेंस पे भी जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सपोर्ट के लिए आप उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें रखें। मसलन कहीं पे आप फील करते हैं कि यूज़र से फीडबैक लेना है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर दें। वहाँ पे अगर यूज़र ने कोई एरिया सर्च एरिया देना तो वहाँ पे मैप दे दें, साइट मैप दे दें। चीज़ें इन्हीं वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र का डिज़ाइन करते हैं, तो कहीं पे यूज़र कंफ्यूज ना हो। अगर किसी जगह पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। फिर
इसके लिए जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगला फैक्टर जो डिज़ाइन का है वो असेसिबिलिटी है। emerging when interface design topic if not addressed it will be negatively influence। तो आपने जो उसका जो टॉपिक रखना है वो कुछ emerging रखना है, अट्रैक्टिव रखना है, उससे भी उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। मतलब आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, तो किसी बंदे ने आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसका टॉपिक ऐसा रखें कि जो कॉमन हो। मसलन देखो कुछ टर्म्स होती हैं कॉमन टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर उन टर्म्स के मुताबिक आप उसको टॉपिक नहीं रखेंगे तो इसका मतलब वो जो सर्च इंजन है उसको सर्च भी करके नहीं लाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी कम होगी। जब वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो वो यूज़ कैसे होगी। तो इसलिए आप इमर्जिंग जो है वो उसका टॉपिक हो। वेबसाइट यूजेबिलिटी फॉर यूज with certain disabilities, tool that help users access your site in alternative format, e.g. text, oral, visual, provide for increased functionality। तो अब 24/, अब इसमें accessibility में 24/7 अवेलेबिलिटी, 24/7 अवेलेबिलिटी, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट, हेल्प मेन्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो accessibility को भी बढ़ाती हैं। देन यूजफुल टेक्निक फॉर गुड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, वो क्या है उनको देखिएगा जी। हाईलाइट इंपॉर्टेंट चेंजेस, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ गुड यूजर इंटरफेस इज विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। यूजर मस्ट नोटिस इमीडिएटली व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन एंड वेदर देयर एक्शन हैव एक्चुअली लेड टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो वो जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं, जैसे यहाँ पे देखो डिज़ाइन में तुम कलरफुल यूज़ करें, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करें, as the advanced feature of modern websites such as dragging and dropping model video etc. इस तरह की चीजें colorful listed, some application ये देखे ना interactive, colorful, इस तरह की चीजें। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन यूज करें, यानी आप अगर वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, आप अगर आपको यूज़र को ये फैसिलिटेट दे दें कि आप अपना स्कीम जो है कलर स्कीम आप अपनी मर्जी की ले लें, तो वो बड़ा खुश होगा कि यार मुझे जैसे कलर मुझे चाहिए। अब हर बंदे की थिंकिंग, हर बंदे की लाइकनेस डिसलाइकनेस सेम नहीं हो सकती। तो अगर आप उसको कस्टमाइजेशन देते हैं कलर का, थीम का, ऐसे होता है मोबाइल के अंदर भी होता है कि आप अपनी मर्जी का थीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे वो यूज़र जो है प्लेजेंट इफेक्ट आता है। तो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को आप प्रोवाइड करें। Provide custom workspace for people and business. Personalization can help user feel more at home. This can be done by giving user option to customize look and feel. Display help message that attract the eyes। जैसे ये मैसेज है ना, ये सर्च का जैसे पता चल रहा है ये सर्च के लिए है। Every web application different and has its own way of doing things. If the function of particular element is not apparent, you can provide short help message to get started। तो यहाँ पे सर्चिंग के लिए तो ये देखे ना, ये इसके पर्टिकुलर और सिमिलर इमेजेस लगा के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जनाब इसका मतलब ये है, तो वो जो चीज़ें हैं वो बगैर टेक्स्ट के भी यूज़र को जो है फैसिलिटेट कर रही है। डिज़ाइन फीडबैक मैसेज केयरफुली, जो फीडबैक मैसेजेस हैं उनको करें। pretty much every product has some form of feedback messages. These are little messages that pop up when there is error or warning when action is complete। यानी अब यूजर फीडबैक कर रहा है, कुछ वो कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसके अंदर वहाँ पे उसको हेल्प करना कि जहाँ पे वो रॉन्ग करे उसको वो जो है उसको गाइड करना। यूज टैब नेविगेशन, जैसे ये टैब्स बनाए कि हर चीज़ को सेपरेट करना, यानी वो कंफ्यूज ना हो कि मुझे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। Many web applications have adopted the tab navigation approach for their main navigation। Tab navigation is menu that look like each item is tab on a file tab, यानी हर सेपरेट रखे हैं हर चीज़ को। लाइट बॉक्स, light boxes and slideshow, some applications include a lot of images that user may want to browse। लाइट बॉक्सेस एंड स्लाइड शोज, तो आप जो है इसके अंदर सम एप्लीकेशन इंक्लूड लॉट ऑफ इमेजेस दैट यूजर मे वांट टू ब्राउज। Display every image on its own page may not be the most efficient way to do it, both for visitor and your server। Your user need to navigate back and forth and your server will incur extra hits that can be avoided।
तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो किसी एप्लीकेशन को ब्राउज करने का और इसको जब नेविगेट करने का, तो उसको जो है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। थंबनेल्स ऐड कर सकते हैं कि सर्वर के ऊपर बड़े बड़े इमेज लगाने के बजाय थंबनेल लगा दे, जो जिसको वो करना चाहे क्लिक करे। उससे को फ़ायदा क्या होगा, देखो ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेब पेज जब लोड होता है तो उसके मटेरियल के ऊपर डाउनलोड करता है उसने टाइम कितना लेना। अगर आप स्मॉल थंब आइकन थंबनेल्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका वेब पेज का साइज छोटा होगा, लोड जल्दी होगा। हाँ, अगर जिसको ज़रूरत है वो क्लिक करेगा और थंबनेल बड़ा हो जाएगा। तो उससे जो है एक फैक्टर ये होगा कि जो इंटरेस्ट का जो उसका इंटरेस्ट का इमेज होगा वो उसी को बिक करके देखेगा। अदरवाइज जो है आपका जो एज ए होल जो है वो वेब पेज का साइज स्मॉल रहेगा। फिर शॉर्ट साइन अप फॉर्म इज पोटेंशियली वन आर बिगेस्ट बैरियर बिटवीन यू एंड पोटेंशियल कस्टमर। So the longer the form, the more effort your visitor will have to make before becoming member of your website per a paying customer. To minimize the barrier, we have to get speed up the process. This means removing all our optional elements from the form and leaving only core essential. The option stuff can be filled in later. यानी अब इसमें देखो ना, अब आपको आप जाते हैं किसी वेबसाइट पर और आप उसको एक लंबा सारा फॉर्म थमा देते हो कि पहले ये फिल करो फिर तुम इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। वो कहता है दफो मैं तो करता ही नहीं। तो उसकी बजाय क्या है कि आप यूजर को अट्रैक्ट भी करना है कि यूजर से आपने इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, तो सिर्फ कोर इन्फॉर्मेशन उससे ले ले। और जो बाद की इन्फॉर्मेशन है जैसे जैसे वो यूज टू होगा आपकी एप्लीकेशन का, तो आप उसमें जो दूसरी एप्लीकेशन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो भी आप ले लेंगे। तो शुरू के अंदर सिर्फ जो है वो कोर इन्फॉर्मेशन ले और उसको जो है वो एंटर होने दे अपनी वेबसाइट के अंदर, वरना तो वो उसको अवॉइड करेगा। Establish your goal. What are you are trying to achieve with the new website or redesign? जब भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं पहले उसके गोल डिफाइन करते हैं कि आप इस वेबसाइट से क्या अचीव करना चाहते हैं, देन आप डिसाइड करते हैं कि इस वेबसाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। Ask your client, your manager, yourself what those are. If they are don't know yet, then they should be discussed and agreed upon. A clear direction essential if you want to design you a purpose। अच्छे से सर जो चीज़ भी डिज़ाइन करना है उसके पहले उसके गोल डिफाइन करें, उसके कस्टमर के गोल डिफाइन करें, उसके जो है यूजर्स के गोल डिफाइन करें, देन उस चीज़ को डिज़ाइन करें। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ये सोचें कि ये जो मैं वेबसाइट बना रही हूँ मेरी ऑडियंस किस तरह की है, क्या लेमैन है, क्या प्रोफेशनल हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लिहाज से वो जो है आइडेंटिफाई करें। आइडिया के मुताबिक आप चीज़ों को rectify who are your it will play a big role in your how website should look and function. There are many demographic that can influence your design. One like age है, gender है, profession है, technical competency है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप जो है वो GUI में क्या चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों की है तो वो बच्चों के हिसाब से होगा, बूढ़े की है तो बूढ़ों के। अनदर सम एग्जांपल ऑफ यूजर इंटरफेसेस। चैम्बर डिज़ाइन का है ये, ठीक है। ये डिफरेंट जो है यूआई कॉफ़ी की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट डिज़ाइन मुख्तलिफ जीयूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो ये देखिए ना, ये इंफॉर्मेशन उसी के मुताबिक एडजस्ट हो रही है जिस तरह की स्क्रीन है, उस तरह की सेटिंग थीम्स। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी असल में एक मीटिंग भी थी, अभी डॉक्टर साहब भी आए थे। तो आज आपकी एक क्लास है, दो हैं? तो भाई दो हैं सर जी। दो, अच्छा चलिए अब मैं मीटिंग के आने के बाद फिर दूसरी कंडक्ट करवाता हूँ, अभी आप लोग थोड़ा वेट करें।
ठीक है जी, इसको मैं स्टॉप करता हूँ।